आज भागलपुर वासियों का सौभाग्य है कि इतने महान रचनाकार के नाटक को देखने हेतु उपस्थित थे। यह सौभाग्य तब दोगुना हो जाता है जब हमारे बीच के अपने युवा निर्देशक BNA से प्रशिक्षित रितेश रंजन द्वारा इस नाटक को निर्देशित किया गया। महाभारत को देखने का नजरिया अगर महर्षि व्यास का है तो धर्मवीर भारती का भी अपना नजरिया है। संबंध संस्था द्वारा आयोजित कार्यशाला के तहत तैयार किया गया नाटक क्या कुछ कहता है। आइए देखते हैं नाटक अंधा युग। निर्देशक रितेश रंजन, सह निर्देशक साहिल सिंह, प्रस्तुति संबंध भागलपुर। धन्यवाद। यही कहीं हुए थे धराशायी महाराज दुर्योधन। ये स्वर्ण शस्त्राण उनका, ये गदा उनकी और ये कवच उनका। माता धैर्य धारण कर, कवच ये मिथ्या था, केवल स्वयं किया हुआ। मर्यादित आचरण कवच है जो व्यक्ति को बचाता है। वो कौन है झाड़ू के पीछे मौन बैठा हुआ? कोई जीवित व्यक्ति? माता उधर मत देखे, लगता है जैसे अश्वत्थामा। नहीं नहीं, इतना कुरूप, अंग अंग गला कोड़ से, रोगी कुत्तों सा दुर्गंधयुक्त। विदुर, रोको उसे, लौटा जा रहा है। माता उसे जाने दे, वो अश्वत्थामा है। शाप उसे दिया है कृष्ण ने भ्रूण हत्या का कि जीवित रहेगा वो, लेकिन जख्म हमेशा ताजा रहेगा। प्रभु चक्र उसके तन पर रक्त सना घूमेगा गहन वनों में युग युगांतर तक। अंगों पर फोड़े लिए, गले हुए जख्मों से चिपटी हुई पट्टियां, पीप थूक कब से सना जीवित रहेगा वो। मरने नहीं देंगे प्रभु उसे, लेकिन अगणित रौरव की पीड़ा जगती रहेगी रोम रोम में। संजय, संजय रोको उसे। माता वो चला गया। आज मैं लोहा लूंगी कृष्ण से उसके लिए। वो आया था अंतिम विदा लेने, दुर्योधन के अंतिम अस्थि शेषों से। अस्थि शेष? अस्थि शेष? माता धैर्य धारण करे। तो वो पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का। तो वो पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का। क्या है ये सब कुछ कृष्ण तुमने किया है? सुनो, आज तुम भी सुनो। मैं तपस्विनी गांधारी अपने सारे जीवन के पुण्यों का, अपने सारे पिछले जन्मों के पुण्यों का बल लेकर कहती हूँ, कृष्ण सुनो। यदि तुम चाहते तो रुक सकता था युद्ध ये। मैंने प्रसव नहीं किया था कंकाल को। इंगित पर तुम्हारे ही भीम ने अधर्म किया। क्यों नहीं वो शाप दिया तुमने भीम को जो दिया निरपराध अश्वत्थामा को? तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग। यदि मेरी सेवा में बल है
संचित अपने धर्म में, तो सुनो कृष्ण, प्रभु हो या परात्पर हो, कुछ भी हो, इसी तरह तुम्हारा सारा वंश एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा। तुम खुद उनका विनाश कर कई वर्षों बाद किसी घने जंगल में एक साधारण व्याध के हाथों मारे जाओगे। प्रभु हो पर मारे जाओगे पशुओं की तरह, मारे जाओगे पशुओं की तरह। माता, प्रभु हूं या प्रातपर, पर पुत्र हूं तुम्हारा। तुम माता हो। मैंने अर्जुन से कहा, सारे तुम्हारे कर्मों का पाप पुण्य योगक्षेम मैं वहन करूंगा अपने कंधों पर। 18 दिनों के भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं मरा हूं करोड़ों बार। जितनी बार जो भी सैनिक भूमिशाई हुआ, कोई और नहीं, मैं ही था। गिरता था घायल होकर रणभूमि में, अश्वत्थामा के अंगों से रक्त पीत श्वेत बनकर बहूंगा। मैं ही युग युगांतर तक जीवन हूं मैं, तो मृत्यु भी मैं हूं मां। शाप ये तुम्हारा स्वीकार है। ये क्या किया, ये क्या किया कृष्ण? रोई नहीं मैं अपने 100 पुत्रों के लिए, लेकिन कृष्ण तुम पर मेरी ममता अगाध थी। कर देते मेरा श्राप तुम अस्वीकार, तो क्या मुझे दुख होता? मैं निराश थी, मैं कटु थी, मैं पुत्रहीना थी। ऐसा मत कहो माता, जब तक मैं जीवित हूं पुत्रहीना नहीं हो तुम। प्रभु हूं या प्रातपर, पर पुत्र हूं तुम्हारा। तुम माता हो। माता, धैर्य धारण करिए। ऐसे भयानक महायुद्ध को अर्ध सत्य, रक्तपात, हिंसा से जीतकर अपने को बिल्कुल हारा हुआ अनुभव कर, यह भी यातना ही है। जिनके लिए युद्ध किया है उनको ये माना कि वे सब कुटुंबी अज्ञानी हैं, जड़ हैं, दुर्विनीत हैं या जर्जर हैं। सिंहासन प्राप्त हुआ है जो, ये माना कि उसके पीछे अंधेपन की अटल परंपरा है। जो है प्रजाएं, ये माना कि वे पिछले शासन के विकृत सांचे में है ढली हुई, और खिड़की के बाहर गहरे अंधियारे में किसी ऐसे भावी अमंगल युग की आहट पाना जिसकी कल्पना ही थर्रा देती हो, फिर भी जीवित रहना, माथे पर मणि धारण करना बधिक अश्वत्थामा का। यातना ये वो है बंधु दुर्योधन, जिसको देखते हुए तुम कितने भाग्यशाली थे कि पहले ही चले गए। बाकी बचा मैं, देखने को अंधियारे में निर्निमेष भावी अमंगल युग।
किसको बताऊं, किंतु मेरे ये कुटुंबी अज्ञानी हैं, दुर्विनीत हैं या जर्जर हैं। शायद फिर भीम ने किसी का अपमान किया। ये है मेरे हरासोन्मुख कुटुंब, जिसे कुछ ही वर्षों में बाहर घिरा हुआ अंधेरा निकल जाएगा, लेकिन जो तन्मय है भीम के मानसिक विनोदों में। महाराज, अब हो चला है असहनीय, कैसे रुकेगा विद्रूप ये भीम का। अब क्या हुआ विदुर? वही प्रतिदिन की भांति आज भी युत्सु का अपमान किया भीम ने, और सबने उसके गूंगेपन का आनंद लिया। पता नहीं क्या हो गया है युत्सु की वाणी को, अब तो वो बिल्कुल ही गूंगा है। पिछले कई वर्षों से उसे घृणा ही मिली है अपने परिवार से, प्रजाओं से। उसकी थी अटल आस्था कृष्ण पर वे भी शापग्रस्त हुए। आश्रित था आपका, पर भीम की कटुक्तियों से मर्माहत होकर जब अंधे धृतराष्ट्र और गांधारी वन में चले गए, उस दिन से वाणी उसकी बिल्कुल ही जाती रही। भोगी है उसने ही यातना, अपने ही बंधुजनों के विरुद्ध जीवन का दांव लगा देना, पर अंत में विश्वास टूट जाना, लांछन पाना, और वो भी न कर पाना किया जो नरपशु अश्वत्थामा ने। महाराज, अब चलकर आप ये आश्वासन दे युत्सु को। कोई विक्षिप्त हुआ, कोई शापग्रस्त हुआ, हम जैसे पहले थे अभी वैसे ही हैं। शासक बदले, स्थितियां बिल्कुल वैसी है। इसके तो पहले के ही शासक अच्छे थे, अंधे थे, लेकिन वे शासन तो करते थे। ये तो संत ज्ञानी हैं। शासन करेंगे क्या? जानते नहीं है प्रकृति प्रजाओं की ज्ञान और मर्यादा। उनका करे क्या? उनको क्या पीसेंगे, या उनको खाएंगे, या उन्हें ओढ़ेंगे, या उन्हें बिछाएंगे। हमको तो अन्न मिले, निश्चित आदेश मिले, एक सुदृढ़ नायक मिले, अंधे आदेश मिले। नाम उन्हें चाहे हम युद्ध दें या शांति दें। जानते नहीं है प्रकृति प्रजाओं की। तुमने क्या देखा युत्सु को? वो भी अभागा है, भटक रहा है राजमार्ग पर। महलों में उसका अपमान क्या कम होता है? वो जाता है। भिखमंगे, लंगड़े, लूले, गंदे बच्चों की बड़ी भीड़ उस पर ताने कसते पीछे पीछे चली आती। किसी ने पत्थर खींच मारा। युधिष्ठिर के राज्य में नियति है ये युत्सु की, जिसने लिया था पक्ष धर्म का। रानी, इस भिक्षु को किसने यहाँ आने दिया? केवल तुम्हारे युत्सु ने, किंतु आज मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। महाराज, कर ली आत्महत्या युत्सु ने। दौड़ो कृपाचार्य। अस्त्र है, युद्ध हो या शांति हो, रक्तपात होता है, अस्त्र रहेंगे तो उपयोग में आएंगे ही। अब तक वे अस्त्र दूसरों के लिए उठते थे, अब ये अपने ही विरुद्ध काम आएंगे। ये जो हमारे अस्त्र अब तक निरर्थक थे। कम से कम उनका कुछ उपयोग तो हुआ। इस पर भी हंसते हैं, ये अज्ञानी मूर्ख दुर्विनीत अहंग्रस्त भाई युधिष्ठिर के। रस ये युत्सु के लिख जो दिया है इन हमलों की भूमि पर, समझ नहीं रहे हैं उसे आज। ये आत्महत्या होगी प्रतिध्वनित।
धर्म में, दर्शन में, कलाओं में, पूरी शासन व्यवस्था में सिर्फ आत्मघात होगा अंतिम लक्ष्य मानव का। मुक्ति मिल जाती है सबको कभी ना कभी। वो जो बंधुघाती है, हत्या जो करता है माता की, प्रिया की, बालक की, किंतु आत्मघाती भटकता है अंधलोकों में, बनकर सदा सदा के लिए प्रेत। परिणति यही है युत्सु की। विदुर, युधिष्ठिर के इन ऊंचे महलों में आज मैं सुन रहा हूँ सहसा पगध्वनि अमंगल की। अब तक रहकर मैं यहाँ शिक्षा देता रहा परीक्षित को अस्त्रों की, किंतु ये जो नापुंसक आत्मघाती हरासोन्मुख प्रवृत्ति उभर आई है, अब तो मैं छोड़ दूं हस्तिनापुर। इसी में कुशल है विदुर। आत्मघात उड़कर लगता है घातक रोगों सा। नहीं नहीं, योद्धा रहा हूं मैं। आत्मघात वाली इस नापुंसक संस्कृति में मैं और नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। राज्य में युधिष्ठिर के होंगे आत्मघात, विप्र लेंगे निर्वासन। ये कैसी शांति है जो तुमने दी है प्रभु। होगा क्या वन में जब सुनेंगे धृतराष्ट्र मरण या युत्सु का। प्राण है अभी भी शेष कुछ कुछ युत्सु में। यदि जीवित है तो उसे आप भेज दे मेरी ही कुटिया में। रक्षा करूंगा, परिकरी करूंगा। उसने जो भोगा है कृष्ण के लिए, उसका प्रतिदान मैं जहां तक दे पाऊंगा दूंगा। और शकुन तो निश्चय ही होते हैं रोज। आंधी से कल कंकड़ पत्थर की वर्षा हुई। सूरज में मुंडेहीन काले काले कंबंध हिलते नजर आते हैं। वे जिनको ये सब प्रभु करते हैं, सुनते हैं उनका अवसान अब निकट ही है। कहते हैं द्वारिका में आधी रात काला और पीला वेश धारण किए काल घुमा करता है। बड़े बड़े धनुधारी वान बरसाते हैं, पर अंधर बनकर वो सहसा उड़ जाता है। और इनको ये सब अपना प्रभु कहते हैं। जो अपने कंधों पर खेने वाले थे, इनका सब योगक्षेम। वे ही इन सबको पथ भ्रष्ट और लक्ष्य भ्रष्ट नीचे ही त्याग कर करते हैं तैयारी अपने लोग जाने की। बेचारे ये सब के सब अब करेंगे क्या? इन सब से तो हम लोग काफी अच्छे हैं। हमने नहीं झेला शोक, जैसे हम पहले थे वैसे ही अब भी हैं। केवल मैं साक्षी हूँ। ताड़ों के झुरमुट से देखी है मैंने उसकी हत्या। तीखी नुकीली तलवारों से झोंकों में हिलते तार के पत्ते मेरे जख्म को चीर रहे थे। फिर भी मैं सांसें साधे खड़ा था मौन। हाय ये मैंने क्या देखा। तलवों में बाण बिंधते ही पीला नीला रक्त वैसे ही बहा, जैसे बहा करता है मेरे जख्मों से अक्सर। सुनो मेरे शत्रु कृष्ण, सुनो। मरते वक्त क्या तुमने अपने चरणों में इस नर पशु अश्वत्थामा को धारण किया? अपने ही शोणित से मुझको अभिव्यक्त किया। जैसे पीप बह जाने से फोड़े की टीस पटा जाती है, वैसे ही मैं अनुभव करता हूँ विगत शोक। ये जो अनुभूति मिली है, क्या ये आस्था है? ये जो अनुभूति मिली है, क्या ये आस्था है?
सुनता हूं किसका स्वर इन अंधलोकों में। किसको मिली है नई आस्था? नर पशु अश्वत्थामा को। आस्था नामक ये घिसा हुआ सिक्का अब मिला अश्वत्थामा को, जिसे नकली और खोटा समझकर मैं कूड़े पर फेंक चुका हूं वर्षों पहले। ये तो वाणी है युत्सु की, अंधे प्रेतों की तरह जो भटक रहा भविष्य में। मुझको आदेश मिला, तुम हो आत्मघाती, भटकोगे अंधलोकों में। धरती से अधिक गहन अंधलोक और कहां है? पैदा हुआ मैं अंधेपन से, कुछ दिन तक कृष्ण की झूठी आस्था के ज्योति वृत्त में भटका, किंतु आत्महत्या का शिला द्वार खोलकर वापस लौटा मैं अंधी गहन गुफाओं में। आया था मैं भी देखने ये महिमा मैं मरण कृष्ण का, जीकर वो जीत नहीं पाया अनास्था। मरने का नाटक रचकर वो चाहता है बांधना हमको, लेकिन मैं कहता हूं कायर था, शक्तिहीन था वो, बचा नहीं पाया परीक्षित को या मुझको, चला गया अपने लोक। अंधे युग में जब जब शिशु भविष्य मारा जाएगा ब्रह्मास्त्र से, तक्षक डसेगा परीक्षित को, या मेरे जैसे ना जाने कितने युयुत्सु कर लेंगे आत्मघात। उनको बचाने कौन आएगा? क्या तुम अश्वत्थामा? तुम तो अमर हो। मैं हूँ अमानुषिक, अर्ध सत्य, अस्तर है जिसका पशुओं का। संजय, तुम तो हो आस्थावान, पर मैं तो निष्क्रिय हूं, तटस्थ हूं, मार नहीं पाता हूं, बचा नहीं पाता हूं, कर्मों से होकर पृथक खोता जाता हूं क्रमशः। इसीलिए साहस से कहता हूं, नियति है हमारी बंधी प्रभु के मरण से नहीं, मानव भविष्य से। परीक्षित के जीवन से कैसे बचेगा वो, ये मेरा प्रश्न है। प्रश्न उसका जिसने प्रभु के पीछे अपने जीवन भर घृणा सही। क्या कोई आस्थावान शेष नहीं है उत्तर देने को? मैं हूं शेष उत्तर देने को। अभी हो कौन तुम? दिख नहीं पड़ता है। अब मैं वृद्ध व्याध हूं, नाम मेरा जरा। वाण है वो मेरे ही धनुष का, जो मृत्यु बना कृष्ण की। मैं पाप था, मैंने किया था वध, लेकिन हाथ नहीं थे वो मेरे, हृदय नहीं था मेरा वो। अंधा युग बैठ गया था मेरी नस नस में, अंधी प्रतिहिंसावन। जिसने देखा ये अज्ञात प्रतिहिंसा, जिसको तुम कहते हो प्रभु, वो था मेरा शत्रु। किंतु मैं कहूंगा उसने मेरी पीड़ा भी धारण कर ली। जख्म थे बदन पर पीड़ा सब शांत हो गई। मैं दंडित हूँ लेकिन मुक्त हूँ। होती होगी बधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, लेकिन रक्षा कैसे होगी मानव भविष्य की अंधे युग में प्रभु के इस कायर मरण के बाद? मैं हूँ अमानुषिक, और मैं हूं आत्मघाती अंत, और मैं हूं तटस्थ। वे हैं निराश और अंधे। अंधियारा गहरा और गहरा होता जाता है। क्या कोई सुनेगा? जो आत्मघाती नहीं है, विकृत नहीं है और अंधा नहीं है, मानव भविष्य को बचाएगा। मैं हूं जरा नामक व्याध, और रूपांतरण ये हुआ मेरे माध्यम से। मैंने सुने हैं अंतिम वचन मरणासन ईश्वर के, जिसको मैं दोनों बाहें उठाकर दोहराता हूं। क्या कोई सुनेगा? क्या कोई सुनेगा? क्या कोई सुनेगा?